हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रिजवाना's जर्नी। तो आज का जर्नी कुछ खास होने वाला है। जैसा कि आपने पिछले ब्लॉग में देखा कि मैं बीपीएससी ट्री का एग्जामिनेशन देने मुजफ्फरपुर गई थी। पिछले 22 तारीख से मैं घूम ही रही हूँ। दिल्ली पहुंचने के बाद पहला काम था मम्मी को घर पहुंचाना, क्योंकि उनका मन भी घबरा गया था। उनके घर की याद आ रही थी, तो मैंने कहा कि चलो मैं घर आपको पहुंचवा दूंगी। और कुछ कुछ काम मेरा भी था गया से, कुछ डॉक्यूमेंटल काम था, तो मैंने सोचा कि मैं अपना काम भी निपटा लूँगी। तो मायके आने की तैयारी में सबसे पहला काम मेरा हेयर कटिंग का था, जो कि काफ़ी महीने से रह रहा था। तो मैंने सोचा कि इसी बहाने मेरा हेयर कट भी हो जाएगा। चूँकि मेरा बाल कर्ली है, तो मेरे ऊपर हमेशा से एक ही हेयर कट सूट करता है, जो कि है 3 स्टेप में। और मैं ज़्यादातर प्रेफ़र करती हूँ हबीब का सैलून को। तो पिछले 5-6 सालों से इनसे ही मैं अपना हेयर कट करवाती हूँ। और अब पहुँच गए थे घर। घर में मेरा कुछ काम रह रहा था डिग्री वगैरह का, तो हस्बैंड ने कहा कि लाओ मैं अप्लाई कर देता हूँ। तो उन्होंने मेरी डिग्री बीएड की डिग्री जो रह रही थी वो अप्लाई कर दिया है इन्होंने। उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंटल काम था, उसे फिर प्रिंट आउट वगैरह करवाना था, सेट बनाना था। ये सारा काम मैं अपने हस्बैंड को ही देती हूँ और वो अच्छे से कर देते हैं। घर जाना था, तो देखिए मिठाई सिठाई तो बनता ही है, फॉर्मेलिटीज़ होती है। मैं आ गई। यहाँ इतने सुंदर सुंदर मिठाई थी कि मेरा कैमरा रुका ही नहीं। और आज है 4 सितंबर, यानी कि हमारा गया का यात्रा आज के दिन शुरू हो जाएगा। अपने घर जा रही हैं कितने दिन बाद? 1 साल बाद जा रही हैं। लंबा टूर पे निकली थी अम्मी, है ना। और यहाँ हम लोग 2 घंटे पहले स्टेशन के लिए निकल गए, और इस बार हमारी ट्रेन है नई दिल्ली से। चूँकि इन दिनों चल रही थी दिल्ली में ज़ोर-शोर से तैयारी G20 समिट की, तो इसलिए हम लोगों ने पहले ही जाना उचित समझा कि पहले पहुँच जाए तो अच्छा है, क्योंकि कहीं-कहीं जाम-वाम भी काफ़ी लगा हुआ था सड़कों पर। स्टेशन जाने के बहाने ही हमें भी मौका मिला दिल्ली की सड़कों पर घूमने का और देखने का कि G20 का क्या तैयारी हो रहा है दिल्ली के लिए। मतलब दिल्ली में आने वाले गेस्टों के लिए क्या-क्या तैयारी हो रही है। तो सबसे पहला तैयारी तो आपकी सड़क से ही समझ में आ जाती है कि दिल्ली के सड़कों का क्या हाल है। वैसे तो होटल्स वगैरह दिखाए जा रहे हैं न्यूज़ में कि ये किया गया है, वो किया गया है, सब चीज़। बट सड़क का मुआयना लेना भी बहुत ज़रूरी होता है कि कैसा है हमारा सड़क, G20 के लिए क्या तैयारी है। और मुझे याद है कि मैं कॉमनवेल्थ गेम जब हुआ था शुरू, तब भी मैं दिल्ली आई थी उस समय, पहली बार शायद शादी के बाद। तो मैंने कॉमनवेल्थ गेम की भी तैयारी देखी थी। उस समय भी नई नई बसें वगैरह चली थी, सड़क बना था, ओवर ब्रिजेस तैयार हुए थे बहुत जल्दी जल्दी में। तब भी दिल्ली बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, और आज भी दिल्ली बहुत ही अच्छी लग रही है। मतलब हर जगह सड़क तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन, और जितने लाइन्स है, रोड जितने भी हैं, सब सारे चमक रहे थे। जितनी भी रेलिंग्स वगैरह हैं, सबको नया पेंट किया गया था। तो ये सब बहुत ही बढ़िया लग रहा था। और सब रूट वगैरह बहुत बढ़िया से बनाया गया था। जितने पौधे उगाए गए थे सारे प्रॉपर कटिंग में थे। तो ये सब चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी दिल्ली की। और देखिए बसें ये प्रोटोकॉल निभा रही थी, सारी बसें एक लाइन में थी। वैसे हम आम दिनों में चलते हैं तो एक लाइन में आपको बसें नहीं दिखती हैं, आपको इधर उधर बीच में भी बसें खड़ी रहती है, जाम में भी। बट यहाँ से मैं ये लेने की कोशिश कर रही थी कि देखिए एक लाइन में सारी बसें थी। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और जगह जगह पर आपको ये G20 का स्टिकर भी देखने को मिल जाएगा। और G20 के ही बहाने मेरे ख्याल से यमुना की भी सफाई हुई है, जो कि यमुना का पानी बिल्कुल ब्लैक सा लगता था, अभी बिल्कुल क्लीन था यमुना का पानी। और ये देखिए ये है दिल्ली का सेक्रेटेरिएट। और यहाँ भी जाम में हम फंसे हुए थे। और ये देखिए दूसरे साइड में भी जाम का नज़ारा आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा जाम लगी हुई थी। और ये देखिए G20 के लिए कितना सुंदर सुंदर ये सब चीज़ें बनाई गई हैं। मतलब इंडियन कल्चर से रिलेट करके सब कुछ बनाया गया है। ये है दिल्ली पुलिस अथॉरिटी ऑफ इंडिया का दफ्तर।
और सही हुआ कि हम लोग 2 घंटे पहले निकले थे। अगर थोड़ा सा भी लेट निकलते तो शायद हमारी ट्रेन छूट जाती, क्योंकि सड़क पर काफ़ी जाम लगा हुआ था। और ये है भारतीय जनता पार्टी का हेडक्वार्टर। ये वाली बिल्डिंग अभी नई नई बनी है, जो कि काफ़ी सुंदर है। और ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रेस। और अब हम लोग पहुंच गए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। और ये देखिए रेलवे स्टेशन का नज़ारा। यहाँ की भी पूरे बिल्डिंग के बाहर जो भी कलर था उसे नया किया गया है, जिससे ये और भी ब्राइट लग रहा है। बहुत ही सुंदर लग रहा था ये कलर। और अब हम लोग चल दिए अपने प्लेटफॉर्म की तरफ। और अभी गए हैं हस्बैंड अपना प्लेटफॉर्म टिकट लेने के लिए, तो हम लोग यहाँ पर अपना वेट कर रहे हैं। और ये देखिए बाहर से दिल्ली स्टेशन का नज़ारा, नई दिल्ली स्टेशन का नज़ारा। और ये रहा हमारा प्लेटफॉर्म। इसके बाद देखिए ये रेलवे स्टेशन का भी हाल आपको दिखाते हैं कि इतनी सफाई पहले कभी नहीं हुआ करती थी। शायद मैंने नहीं देखा था इतना सफाई रेलवे स्टेशन पे, जो कि इस बार देखने को मिला। काफ़ी बढ़िया, हर जगह वो वाइट पेंट वेंट किया हुआ था। रेलवे स्टेशन चकाचक लग रहा था, साफ सफाई भी अच्छी हो रही थी। और तो और ट्रेन भी टाइम पर आई थी इस बार। ये महाबोधि एक्सप्रेस खास करके गया के लिए ही खोली गई है। मतलब गया टू दिल्ली ये चलती है। और इस ट्रेन से कुछ खास ही रिश्ता है। ज़्यादातर सफ़र इसी ट्रेन से मैंने तय किया है गया का। और मेरा सफ़र शुरू होता है, क्योंकि मैं 3 साल बाद अपने गृह जिला जा रही हूँ, अपने मायके जा रही हूँ, अपने जन्म स्थान जा रही हूँ। तो एक्साइटमेंट लेवल कुछ अलग सा ही है। चूँकि अनाया को छोड़ कर जा रही हूँ तो थोड़ी डिप्रेस्ड भी हूँ। लेकिन मुझे ज़्यादा चिंता नहीं है, क्योंकि उसके डैडी हैं वहाँ पर, वो संभाल लेंगे। बट मैं एक माँ हूँ तो मुझे थोड़ा तो टेंशन लगता है अपनी बेटी के लिए। अभी पिछली बार भी मैं 1 हफ्ता के लिए उसे छोड़ कर गई थी। और इस बार भी मैं पता नहीं कितने दिन मुझे यहाँ रहना पड़ेगा। उसे छोड़कर ही आई हूँ, क्योंकि उसका एग्ज़ामिनेशन है, इसलिए मुझे छोड़कर आना पड़ा। और ये देखिए मुझे अकेले में रात में नींद आती नहीं। पूरी रात मैं स्टेशन तकती रही। सारे लोग सो रहे थे, खर्राटा मार रहे थे। जब हस्बैंड साथ में होते हैं ना तो मैं सोती हूँ ट्रेन पे, वरना मुझे नींद ही नहीं आती है। और ये जो स्टेशन है ना, ये है इलाहाबाद स्टेशन, जो कि रात के 10 बजे पहुँचे थे हम लोग। तो यहाँ का नज़ारा आप देख सकते हैं। और अब सुबह के 3:30 बजे हमें मतलब अपने निर्धारित समय से 1 से 1.5 घंटे लेट पहुंची है गया जंक्शन। जो कि हम लोग मना रहे थे कि 1 आध घंटे और लेट ही पहुंचे तो हमारे लिए बेटर होगा। तो ये देखिए ये हम पहुंच गए गया स्टेशन। और गया पहुंचते ही मेरा मतलब इमोशनल लेवल भी हाई होने लगता है, इमोशंस भी बढ़ने लगता है यहाँ की मिट्टी से। और देखिए घर आने के बाद थोड़ी देर रेस्ट किए और पहुंच गए अपनी छत पर। और छत से ये देखिए हमारे घर का नज़ारा। बस इन्हीं पहाड़ों के बीच मेरा लालन पालन हुआ है, इसी पहाड़ के साए में हम लोग बड़े हुए हैं। इसलिए यहाँ का कुदरती खूबसूरती बहुत ही सुंदर है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। मैं दुनिया के किसी कोने में चली जाऊंगी, शायद इस नज़ारे को नहीं भूल पाऊंगी। और अब मैं फ़्रेश हो गई हूँ और मैं सोच रही हूँ कि अभी मेरे पास टाइम है तो मैं अपना एस्टेट का मार्कशीट कलेक्ट कर लूँ। चूँकि मैंने 3 साल पहले ही एस्टेट क्वालिफाई कर लिया था। चूँकि 3 साल से मेरा यहाँ आना जाना नहीं था, मतलब मैं नहीं आ पा रही थी यहाँ। तो यहाँ का डॉक्यूमेंट वगैरह मेरा यहीं फंसा हुआ था, वो कैंडिडेट को ही दे रहे थे मार्कशीट वगैरह ओरिजिनल। तो मैं सोची कि पहला काम यही कर लेती हूँ। तो पहले मैं आ गई अपना एस्टेट का मार्कशीट लेने के लिए। तो ये देखिए मैं आ गई थी डीईओ ऑफिस। यहाँ सारे डॉक्यूमेंट्स पे साइन वाइन करके उसके बाद मार्कशीट मैंने कलेक्ट कर लिया है अपना। चूँकि बीपीएससी ट्री का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट भी आ गया है, तो मुझे यहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करवाना था, इसलिए भी मैं आ गई। और ये देखिए यहाँ पर सूचना वगैरह चिपका हुआ था, कहाँ कराना कैसे कराना है, तो उसका भी मैंने वीडियो ले लिया है।
तो एस्टेट का मार्कशीट लेने के बाद मैं चल पड़ी घर की तरफ। तो ये देखिए, ये यहाँ का कलेक्ट्रेट है। मैंने सोचा इसका भी वीडियो ले लेना चाहिए। और यहाँ से पहुँच गए सीधे अब पुराने चाट भंडार पे, जहाँ का चाट मैं दिल्ली में शायद बहुत सबसे ज़्यादा इस चाट को मिस करती हूँ। तो हमारा ऑटो यहीं पर रुका, तो ये चाट देखते ही मुझे लगा कि नहीं, खा लेना चाहिए। पता नहीं मौका मिले ना मिले चाट खाने का गया में। तो मैं आ गई अपने फेवरेट चाट स्टॉल पे, क्योंकि कॉलेज के ज़माने में यहाँ का चाट मैं अक्सर खाया करती थी। बिहार में आप कहीं भी चाट वगैरह खाएंगे तो अमूमन इसी छोले का आपको चाट मिलेगा, जो कि ये मटर वाला छोले का होता है, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। और यहाँ से मैं आ गई अपने घर की तरफ बढ़ रही हूँ, और ये है हमारे सिटी का सबसे पुराना सिनेमा हॉल, किरण सिनेमा हॉल, जो कि अब बंद हो गया है। और ये देखिए, ये है सबसे पुरानी लाइन, जो कि बीज भंडार वाली लाइन है। और ये रहा, ये अंग्रेज़ों के ज़माने का पुल बना हुआ है, जो और ये वाली जो बिल्डिंग है पिंक कलर की, यही होती है पिंडदान, जो कि हिंदू धर्म में सबसे बड़ा दान माना जाता है। अपने पितरों के लिए पिंडदान की जाती है, ये इसी वाले मंदिर में होती है। तो आज गया में मेरा सेकेंड डे है, और ये था मेरा दिल्ली से लेकर गया तक का सफ़र। और गया में जो भी अभी तक मैंने किया है वो आप लोगों के साथ शेयर किया। इसमें सबसे बड़ा काम था मेरा स्टेट का मार्कशीट लेना, वो मैंने ले लिया है। और मम्मी को घर पहुंचाना, वो भी कर लिया है। 3 साल बाद अपने परिवार से मिलना, अपने भाई भाभी बच्चों से मिलना, सबसे मिल लिए हैं, तो अच्छा लगा। और आगे भी जो भी ब्लॉगिंग होगी वो आप लोग साथ शेयर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।